गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम अमेरिका की विदेश नीति के बारे में अध्ययन करेंगे। अमेरिका विदेश नीति के निर्माण के आधारभूत तत्व क्या हैं, यानी बेसिक फैक्टर्स क्या काम करते हैं, ये हम इसके आज हमारा अध्ययन का विषय रहेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति वहाँ के निवासियों के चरित्र, उनकी महत्वाकांक्षाओं, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं एवं वहाँ के राष्ट्रपति और कांग्रेस के संयुक्त प्रभाव पर आधारित है। अमेरिका की विदेश नीति किसी भी विदेश नीति की भांति वहाँ की जनता के ऐतिहासिक अनुभव, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक साधनों, सुरक्षात्मक तनाव, जनसंख्या, विदेशिक मामलों में कुशलता, राष्ट्रीय लक्ष्य, हित आदि पर आधारित है। अमेरिकी विदेश नीति के कुछ महत्वपूर्ण निर्माणक जो तत्व हैं वो निम्नलिखित है, जिसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो इसमें आता है वो है इसकी भौगोलिक स्थिति, यानी किसकी? अमेरिका की। तो एक फ्रेंच राजदूत ने कहा है कि ये एक ऐसा भाग्यशाली देश है कि जहां उत्तर और दक्षिण में तो इसकी सीमाओं पर कमज़ोर पड़ोसी हैं और पूर्व पश्चिम में मछलियाँ। अर्थात भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से अमेरिका भाग्यशाली है। उसके पास प्राकृतिक संसाधन है। इस भौगोलिक स्थिति के कारण अमेरिका की विश्व में वाणिज्य और व्यापार में खूब वृद्धि हुई है। जलवायु, पहाड़ों और नदियों ने राष्ट्र के विकास और एकता में बाधा कभी भी नहीं पहुंचाई है। अब हम इसका जो दूसरा है वो है इसका प्राकृतिक साधन। यदि आर्थिक आत्मनिर्भरता की शक्ति एक तत्व है तो अमेरिका आवश्यकता पड़ने पर सभी खतरों का सामना कर सकता है। ये इसकी बहुत बड़ी प्राकृतिक साधन है। खाद्य उत्पादन, जो कि कभी गृह समस्या थी, आज अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। तीसरा जो इसका आता है वो है सुरक्षात्मक शक्ति। सुरक्षात्मक शक्ति जिसमें निर्बलता, सुरक्षा का कोई विकल्प नहीं है। उन नीतियों की अपेक्षा जो उच्च आदर्शों और ऊंची आशाओं पर आधारित है, शक्ति नीतियां अधिक सफल होती हैं। अमेरिका के लोगों का विचार है कि विदेश नीति को सैनिक कार्यक्रम द्वारा सफलता मिलनी ही चाहिए ताकि राष्ट्र को सुरक्षित रखा जा सके। ये इसके 3 पॉइंट मेन थे। अब आता है इसका चौथा पॉइंट। तीन तक हमने अध्ययन कर लिया। चौथा, मानवीय स्रोत। औसत अमेरिकी श्रमिकों का प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिकतर और गैर पश्चिमी देशों के श्रमिकों के उत्पादन की तुलना में बहुत ऊंचा है। अमेरिका की विदेश नीति के निर्माण में इस प्रकार उसकी जनसंख्या के आकार और गुणात्मक विशेषता का बड़ा महत्वपूर्ण हाथ है। पांचवा आता है गृह नीति और दबाव गुट। गृह नीति और दबाव गुटों का अमेरिका की विदेश नीति पर इतना अधिक प्रभाव है कि अनेक बार अमेरिका की कार्यपालिका के लिए उसकी अवहेलना करना असंभव हो जाता है। अमेरिका की फिलिस्तीन संबंधी नीति अल्पसंख्यक यहूदियों की मांग को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। धार्मिक और व्यापारिक संस्थाएं और दूसरे जो सामाजिक संगठन है वो भी विदेश नीति को अपने हितों के अनुरूप प्रभावित करते रहते हैं। फिर आता है इसका संवैधानिक बंधन और दलगत सहयोग। संवैधानिक बंधन और दलगत सहयोग। संवैधानिक बंधन में जनतंत्रात्मक और संघीय प्रणाली वाला राष्ट्र होने के कारण अमेरिका की विदेश नीति को अनेक संवैधानिक संकटों का सामना करना पड़ता है। संविधान और सर्वोच्च न्यायपालिका के निर्णयों ने विदेश नीति के संचालन में केंद्रीय सरकार के हाथों को जकड़ रखा है। राष्ट्रपति को यदि विदेश नीति के संचालन की जिम्मेदारी दी है तो उसके युद्ध और संधि आदि के निर्णयों पर सीनेट का अंकुश लगा रखा है। अंतिम आता है दलगत सहयोग। अमेरिका की विदेश नीति का निर्माण बहुत कुछ दलगत सहयोग और प्रशासनिक समन्वय पर निर्भर रहता है। विदेश नीति के संचालन में उस समय बहुत कठिनाई अनुभव होती है जबकि राष्ट्रपति उस दल का नहीं होता जिसका कि कांग्रेस में बहुमत होता है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति की विदेश नीति के साथ साथ व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि के भविष्य को बड़ा झटका लगा था जब रिपब्लिकनों के वर्चस्व वाली अमेरिकी सीनेट ने इसका अनुमोदन नहीं किया। राष्ट्रपति पद के अपने मौजूदा दूसरे कार्यकाल में इस संधि को अपनी विदेश नीति का प्रमुख मुद्दा बनाया गया था। कई बार ऐसी स्थितियां हैं, जैसे 13 अक्टूबर 1999 को ये पुष्टि हुई कि मतदान में
सीनेट ने 48 के मुकाबले 51 मतों से अस्वीकार कर दिया। संधि के अनुमोदन के लिए 2/3 मतों अर्थात 67 मतों का इनके पक्ष में होना आवश्यक था। राष्ट्रपति क्लिंटन ने संधि के अनुमोदन के लिए भारी प्रयास करते हुए इसके लिए सीनेटरों से अपील की थी। तो ये कुल मिला के जो अमेरिकी राष्ट्रपति की जो निर्माण के जो मुख्य 7 बिंदु थे उसका अध्ययन हमने किया। और अब भाग 2 में हम अमेरिकी विदेश नीति के उद्देश्य यानी जो उसके जो ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में हम पढ़ेंगे।